हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ वॉरियर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे टीसीएस लिमिटेड के बारे में। कंपनी ने क्वार्टर वन के नंबर दे दिए हैं, डिविडेंड भी दे दिया है, सब चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऊपर से तो सब अच्छा लगता है जब प्रॉफिट्स बताया जाता है कि भैया 11% हो गया, रिवेन्यू इतना हो गया, उतना हो गया, लेकिन इंटरनली यहाँ पर क्या है, सब चीजों को यहाँ पर समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते भैया, बिल्कुल नहीं लगते। करके देखो, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं टीसीएस लिमिटेड के बारे में। पहले ऊपर से ही नंबर देखेंगे, क्योंकि वही चीज सबसे ज्यादा सुंदर लगती है देखने में। क्यों? क्योंकि नंबर आपको ये दिख रहा है कि भैया पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कंपनी का 6% इंक्रीज हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कितना आया है भैया? 12,760 करोड़। ठीक है, और 11 पर शेयर का कंपनी ने क्या दिया है? 11 रुपए पर शेयर का। देखते हैं यहां पर क्या दिया है कंपनी ने, लेकिन उससे पहले एक बार वॉल्यूम पर नजर डालो। आज कितना वॉल्यूम है? 33 लाख का वॉल्यूम है। कल 21 लाख का वॉल्यूम था। अब ये जो वॉल्यूम है ये फाइनली आपका ज्यादा हो चुका है वीकली और मंथली बेसिस पर। तो भैया हमारी डिलीवरी कितनी होनी चाहिए? अब 60% के ऊपर की डिलीवरी हमें चाहिए, लेकिन आज डिलीवरी आई है 56.64% की। कम डिलीवरी, ज्यादा वॉल्यूम। तो भैया ऐसे में करें क्या? समझेंगे अभी सब चीजों को। लेकिन जो 11 रुपए का है वो कंपनी ने आपको इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने यहां पर बताया है। 11 रुपए का इंटरिम डिविडेंड। स्टेबल रेवेन्यू प्रॉफिट यहां पर ग्रोथ पे आया है। कितना? अभी हमने देखा ना, ईयर ऑन ईयर बेसिस 6%। एक्चुअल रियलिटी सब क्या है? चलो भैया, ये रहे कंपनी के नंबर, क्वार्टरली रिजल्ट। आते हैं सबसे आगे, जून 2025। ये कंपनी का रेवेन्यू 63,437 करोड़ का। कितना? 63,437 करोड़, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भैया डिक्लाइन है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग कितना डिक्लाइन? 1,035 करोड़ के आसपास का, 1,035 करोड़ के आसपास का डिक्लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और क्या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप दिखा है? तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी एक बार देख लेते हैं। तो भैया यस, जून 2024 में ये कंपनी के रेवेन्यू थे 62,613 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये जंप आपका यहां पर मिला है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 1,035 करोड़ का डिक्लाइन है रेवेन्यू के अंदर। ठीक है, ये आपका रेवेन्यू हो गया, सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, अब आते हैं ओपीएम परसेंटेज। ये सेगमेंट बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि यहीं पर ये आपका डिसीजन आता है कि कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस आने के बाद में ओपीएम परसेंटेज कितना है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ओपीएम परसेंटेज कंपनी का रेगुलरली 26, 23 इस क्वार्टर में 27% का है ओपीएम परसेंटेज, जो कि पिछले क्वार्टर से 1% का इंक्रीज है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी 27% ही पिछले साल के जून क्वार्टर में भी था। तो स्टेबल है यहाँ पर। ओपीएम परसेंटेज स्ट्रांग है कंपनी का, अच्छा ओपीएम परसेंटेज कंपनी यहां पर देके आ रही है। अदर इनकम में भी कंपनी अच्छा पैसा उठा लेती है। अदर इनकम से 700, 1000, 1300, इस बार कितना कंपनी ने अदर इनकम से पैसा जनरेट कर दिया भैया? 1660 करोड़ के आसपास का। ठीक है, क्या ये अदर इनकम ही है यहाँ पे? यस, अदर इनकम कंपनी क्या है? 1660 करोड़, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, जूम इन करते थोड़ा सा यहाँ पे, 1660 करोड़ का यहां पर अदर इनकम कंपनी की ये वाली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छा खासा जंप है। कितना? 632 करोड़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर जंप है अदर इनकम में। वेरएज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये जंप भैया और भी ज्यादा तगड़ा हो जाता है। तो कंपनी के नंबर अच्छे हैं, बस एक ही जगह पर कंपनी ने मात खाई है, वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की सेल्स। अब हमें देखना है कंपनी के प्रॉफिट कैसे आए हैं। नेट प्रॉफिट, टैक्स परसेंटेज भी कंपनी का बहुत डिसेंट है, नॉर्मल है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट कंपनी का क्या आया है भैया जून 2025 में? 12,819 करोड़। तो भैया यहां पर भी आपको क्या नजर आया है? क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक सुंदर सा जंप, 12,293 करोड़ से 12,819 करोड़ कंपनी के प्रॉफिट आए हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये इंक्रीज कंपनी ने यहां पर शो किया है। क्या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी अच्छे प्रॉफिट पे आ पाई है? तो देखते हैं यहाँ पे 16,231 करोड़ जून 2024 में थे। तो यस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ये इंक्रीज कंपनी का आया है 6% का, है ना? वही हमने देखा था शुरुआत में। तो आपको अंदर से पता होना चाहिए कंपनी क्या नंबर दे रही है।
बस छोटा सा डिक्लाइन है रेवेन्यू के अंदर, सेल्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी नंबर्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं। क्या और भी कोई डाटा कंपनी ने यहां पर दिया है? होल्डिंग पैटर्न कंपनी की मार्च का ही अभी तक शो है, बट होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखो ना, प्रमोटर स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, एफआईएस भी हेल्दी है, डीआईएस भी हेल्दी है। पब्लिक के पास मात्र 4.63% है, जो कि पब्लिक अनसर्टेन एंटिटी होती है, किसी भी इक्विटी में अनसर्टेन एंटिटी होती है। अगर एफआईएस डीआईएस की होल्डिंग लार्ज है तो ये एक अच्छा साइन है कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म ग्रोथ में। अब आते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। 52.8 का एमएफआई है, 41.2 का आरएसआई है। नंबर्स में आपको पहले बता दूं अच्छे हैं। ग्रीन फ्लैग हम दे सकते हैं, एक छोटा सा येलो फ्लैग क्वार्टर के सेल्स में पड़ेगा बस। बाकी ओवरऑल कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर यहां पर दिए हैं। तो अब आते हैं स्टॉक के चार्ट पैटर्न पे। क्या कंडीशन है भैया यहां पर? ये देखो, ये आता है आपका रेजिस्टेंस ब्लू क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड के पास में, कितना 3498 रुपीस पे। 3498 ब्लू क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का यही आपका रेजिस्टेंस बनता है। अभी क्या पोजीशन आपकी बन रही है? कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड वाली कंडीशन नजर आ रही है, डोम बनाने की कंडीशन में स्टॉक है। येलो क्रॉसओवर के लगातार नीचे बना हुआ है, बॉलिंजर बैंड का जो येलो क्रॉसओवर आप देख रहे हो, लगातार यहां पर सेलिंग आ रही है। कल के सेशन में थोड़े से बायर थे, आज की कैंडल कंसोलिडेटेड है। अब समझने वाली चीज यहां पर ये है कि ब्लू क्रॉसओवर 3361 का है, शेयर ने आज इस लेवल को टच किया और वापस से रिकवरी की है, यानी कहीं ना कहीं छोटी रेंज है 3429 से 3361। अगर यहां टिकता है और येलो क्रॉसओवर को ब्रेकआउट देता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 3498 का आता है। लेकिन अगर ब्लू क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड को ब्रेक डाउन करता है 3361, तो कहीं ना कहीं बेरिश मोमेंटम देखने को मिलता है, जहां पे क्रूशियल सपोर्ट 3150 के आसपास बना हुआ है। तो ये है अभी आपका टीसीएस के अंदर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।